मोदी सरकार में बवाल मचने वाला है। पीएम मोदी अमित शाह से इस्तीफा मांगेंगे और इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इस चर्चा ने सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि जिन मंत्रियों पर इस्तीफे की तलवार लटक रही है उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कुर्सी जाना भी तय माना जा रहा है और इस बात की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि शक्तिकांत दास को पीएम मोदी वित्त मंत्रालय की कमान इस बार सौंप सकते हैं। जिन मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है उसमें कई और नाम है जो बेहद चौंकाने वाले हैं। कभी पीएम मोदी के लिए चुनौती बनने वाले मंत्रियों की भी छुट्टी होने वाली है, यानी जो नेता कभी पीएम पद के दावेदार माने जा रहे थे उन्हें पूरी तरह से किनारे लगाने का काम शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी मंत्रियों के खिलाफ जनता का गुस्से को देखते हुए उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं। वैसे नाराजगी तो पीएम को लेकर भी जनता के मन में दिखाई दे रही है, लेकिन इस नाराजगी में मंत्रियों के खिलाफ जनता की नाराजगी को शामिल करने को पीएम मोदी तैयार नहीं है, क्योंकि मंत्रियों की असफलता का असर भी पीएम मोदी की लोकप्रियता पर दिखाई दे रहा है। देश में चल रहे आंदोलन भी पीएम की चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के कई दिग्गज मंत्रियों की अगर छुट्टी होती है तो पार्टी में बगावत तो नहीं हो जाएगी। संकट में घिरे पीएम मोदी क्या फैसला करेंगे, इसी को लेकर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पीएम मोदी जल्द ही अपने कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। हालांकि दावे तो यहां तक थे कि 28 से 29 जून तक ये विस्तार हो जाएगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चलते ही मोदी का कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया, यानी उसे टालना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बागियों को लेकर अभी तक फैसला नहीं किया है। और अब कहा जा रहा है कि 12 जुलाई के बाद ही ये विस्तार हो सकेगा, क्योंकि पीएम मोदी विदेश यात्रा के लिए निकल रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, बल्कि मोदी के कैबिनेट विस्तार के टालने की एक और बड़ी वजह है, और वो ये कि उनके मंत्रियों के खिलाफ जनता की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और क्योंकि मोदी अपने मंत्रियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसलिए इसका असर उनकी लोकप्रियता पर भी पड़ रहा है और वो भी घट रही है। हालात ये हैं कि इन मंत्रियों के इस्तीफे की मांग के साथ साथ अब तो पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है, इसलिए पीएम मोदी की नींद उड़ी हुई है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको उन मंत्रियों की लिस्ट बता देते हैं जिन्होंने मोदी की नींद उड़ा रखी है, यानी उनके इस्तीफे की मांग ने मोदी की नींद उड़ा रखी है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले तो नाम आता है धर्मेंद्र प्रधान का। आप जानते हैं कि उनके नाम की चर्चा क्यों यहां पर हो रही है। इसके बाद नाम आता है राजनाथ सिंह का। इस मामले से भी आप वाकिफ हैं, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। सिर्फ यही नहीं, इस लिस्ट में निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी और अमित शाह का नाम भी आता है। अमित शाह का नाम सुनकर आप सभी लोग चौंक गए होंगे, लेकिन ये सच है कि देश में अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ रही है और इसी वजह से पीएम मोदी परेशान हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मंत्री प्रेम निभाएं या अपनी कुर्सी बचाएं, क्योंकि मोदी पर सवाल तो राजनाथ सिंह के एक बयान ने पहले ही उठा दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते। अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आखिर इन मंत्रियों के इस्तीफे की मांग क्यों उठ रही है, क्या वजह है जो जनता इतनी ज्यादा गुस्से में है कि मोदी की कुर्सी भी खतरे में है और 2029 की सत्ता का रास्ता तो फिलहाल बंद ही हो गया है। तो चलिए सबसे पहले अमित शाह के बारे में बात करते हैं कि उनके इस्तीफे की मांग आखिर क्यों उठ रही है। दरअसल विपक्ष की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग समय समय पर मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा में चूक, मणिपुर हिंसा, घुसपैठ के मामलों और संसद में दिए गए कुछ विवादित बयानों को लेकर उठती रही है। राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट या फिर दूसरे गंभीर आतंकी घटनाओं के बाद विपक्ष ने राष्ट्रीय सुरक्षा और दिल्ली पुलिस के कामकाज में कथित कमियों को लेकर उन पर सीधा निशाना साधा था। इसके अलावा लंबे समय तक अशांत रहे मणिपुर के हालात और वहां की कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया गया है। साथ ही जवाबदेही तय करने के साथ साथ इस्तीफे की मांग भी की। यही नहीं, सीमाओं पर अवैध घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में लापरवाही का आरोप भी लगाया गया है गृह मंत्री पर। विपक्षी नेताओं जैसे कि झारखंड कांग्रेस ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई और सबसे प्रमुख विवाद जिस पर पूरे देश में कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था, आपको याद भी होगा, वो था संसद के अंदर डॉक्टर BR अंबेडकर पर दिए गए उनका विवादित बयान, जिस पर विपक्ष ने भारी विरोध दर्ज कराया और उनसे माफी और इस्तीफे की मांग की थी।
ये तो हुई अमित शाह की बात। अब बात करते हैं नितिन गडकरी की। आप जानते ही हैं कि गडकरी के बयानों के चलते तो वैसे ही बीजेपी आलाकमान उनसे खफा रहता है। नतीजा, उन्हें बीजेपी की संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव बोर्ड से भी बाहर किया जा चुका है, जबकि वो इकलौते पूर्व पार्टी अध्यक्ष हैं जो सक्रिय राजनीति में होते हुए पार्टी के संसदीय बोर्ड में नहीं है। और इसी को देखते हुए ये तो माना ही जा रहा था कि हो सकता है इस बार उन्हें मंत्रिमंडल से भी बाहर कर दिया जाए। इन चर्चाओं के बीच एथेनॉल को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और नितिन गडकरी बुरे फंस गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की एथेनॉल नीति को लेकर दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की नीति को लेकर वाहन चालकों और विपक्ष की ओर से लगातार शिकायतें आ रही हैं। विशेषज्ञों और कुछ वाहन मालिकों का मानना है कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, इंजन में जल्दी खराबी आ रही है और पुर्जे खराब हो रहे हैं। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस ने गडकरी पर यह आरोप लगाया है कि एथेनॉल नीति को इसलिए आक्रामक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं नितिन गडकरी क्योंकि उनके बेटों की कंपनियां एथेनॉल उत्पादन के कारोबार में शामिल हैं। आरोप ये भी लग रहे हैं कि इस सरकारी नीति से उनके पारिवारिक व्यवसायों को भारी वित्तीय लाभ हुआ है। अब बात राजनाथ सिंह की कर लेते हैं। वैसे तो इस पूरे मामले से आप वाकिफ ही हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि कांग्रेस मुख्य रूप से संसद में ऑपरेशन सिंदूर, जो कि मई 2025 में हुआ था, उसमें शहीद हुए सैनिकों के बारे में कथित तौर पर झूठ बोलने और जानकारी छिपाने को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि रक्षा मंत्री ने संसद में यह बयान दिया था कि संघर्ष के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 सैनिकों, जिसमें से 5 सेना और 1 वायुसेना के नाम सार्वजनिक हुए, तो विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष का दावा है कि सरकार ने 13 महीने तक इसको छुपाकर रखा और जवानों के सर्वोच्च बलिदान का अपमान किया। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने राजनाथ सिंह के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दे दिया है। अब आती है बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कि इनके इस्तीफे की मांग आखिर क्यों उठ रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त देश सबसे ज्यादा आर्थिक मोर्चे पर घिरा हुआ है। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई से भी लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही है, जिसके चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीधे निशाने पर आ चुकी हैं। इसके साथ ही चुनावी बॉन्ड मामले में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए हैं। विपक्षी दलों ने उन पर सत्ता का दुरुपयोग करके जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी दल हैं, उनका आरोप है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां यानी ईडी और आईटी के छापों का डर दिखाकर कॉर्पोरेट कंपनियों से चुनावी बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपए की जबरन वसूली की गई। बेंगलुरु में जनाधिकार संघर्ष परिषद की याचिका पर एक विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने वित्त मंत्री, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। विपक्षी दल, मुख्य रूप से कांग्रेस, का दावा है कि क्योंकि वित्त मंत्रालय के अधीन ही ईडी और सीबीआई और अन्य एजेंसियां काम करती हैं, इसलिए इस पूरे मामले में वित्त मंत्री नैतिक और कानूनी रूप से कटघरे में और उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। यानी निर्मला सीतारमण बहुत बुरी तरह फंसी हुई हैं और इसी तरह फंसे हुए हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और उनके इस्तीफे की मांग तो देश भर में गूंज रही है। देश भर में हुए नीट पेपर लीक और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की मूल्यांकन प्रणाली में कथित अनियमितताओं के कारण उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। इस मुद्दे के कारण जो है वो है पेपर लीक और परीक्षा में धांधली। नीट यूजी जैसी बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक होने और धांधली के गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। छात्रों और विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ और ये देखा भी गया, कई युवाओं ने अपनी जान दे दी। इसी तरह सीबीएसई की परीक्षाओं में डिजिटल ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम के तहत अंकों में हेराफेरी और छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की हस्तलिपि यानी हैंडराइटिंग ना मिलने की शिकायतें सामने आई। विपक्ष और छात्र संगठनों जैसे एसएफआई और कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि शिक्षा मंत्री के रूप में इन घोटालों की नैतिक जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान की बनती है और उनका इस्तीफा इसलिए भी मांगा जा रहा है जिससे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। यानी पूरी तरह से पीएम मोदी घिरे हुए हैं, वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि जनता की सुने या फिर अपने मंत्रियों की कुर्सी बचाएं। फिलहाल पीएम मोदी के आगे बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी हुई है क्योंकि अपने मंत्रियों को बचाने के चक्कर में उनकी कुर्सी दिन ब दिन खतरे में पड़ती जा रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।